हजरात, कैसे हैं सब जी? कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस नॉन अंसारी के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आज कुछ नहीं होगा, लॉरी गेट पे एंट्री होने वाली है, पीके 303 लैंड हो चुकी है और आज जो यहां आ रहा है, बाकी ही मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं उनको बयान करने के लिए। She is the living legend, she is the one and only. Please, without wasting any time, welcome the one and truly only बुशरा अंसारी। क्या बात है, वाह। आदाबर्ज है आलीजा। आदाबर। अरे अलीजा ने कैसी कमर पकड़ी। कमर पकड़ी की वक्की। हालांकि ना तो कमरा है पूरा। मैं तो ऐसे नहीं कह सकती, इतनी बड़ी हस्ती है, जो हस्ती है तो हस्ती ही रहती है। अरे द वन एंड ओनली बुशरा अंसारी आज सुपर ओवर में आई हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इनको गार्ड ऑफ ऑनर ना पेश करें। ख़वातीनो हजरात, प्लीज होश खिरत मलहूज खातिर रखी जाए और आज बुशरा अंसारी द क्वीन ऑफ कॉमेडी तख्त पर जलवागर होंगी। आइए, डडन डडन। ऐसे करना है, ऐसे करना है। ना अहल बादशाह हट जाओ। आइए। इनको धक्का देने की क्या जरूरत है, आप घूर के देखते तो चले जाते। नहीं, चाबी है। मैं वैसे कराची से आई हूँ, लेकिन लाहौर आते ही मुझे भी कुछ। वाह जी वाह। अरे बुशरा अंसारी, आप लाहौरी गेट से आपने एंट्री मारी है। ये बताएं कि कप्तान की बिरयानी खाएंगी या मियां की हरीसा या आसिफी भिंडी या इंपोर्टेड हलीम जिसका ढाबा लंदन शिफ्ट हो चुका है। अच्छा ये बताएं, हमारे बचपन में जब मैं लाहौर में रहती थी, एक देसी पिज्जा मिलता था जिसको कहते थे कतलम्मा। वो नहीं है आप लोगों के पास? मुझे याद है उसका टेस्ट अभी भी, और वो मुझे लगता है कि हमें दोबारा से उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। नहीं, दादा दरबार के बाहर लगा होता है, इसके साथ लगा होता है। वो तो हम अब तो नहीं वहां से खाना मांगने जाते। जब से हम अमीर हुए हम नहीं जाते वहां। बुशरा जी, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। अच्छा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अब अल्लाह जाने क्या ही कह दे तो वह सफार खुदा, आज आप हमारे तख्त पर विराजमान हैं। आपने हमारी सल्तनत के भाग जगा दिए। सैयोनी मेरी बुशरा पा मेरे भाग जगावन आ गई। ओए, ये वो तो नहीं है जो एक दफा मैंने आइटम सुना था, जो एक बंदा बस के अड्डे पे होता था, कहता था लो 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 लो। मैंने बचपन में सुना था, कोई सुनाता था ये। आप वो तो नहीं? नहीं, वो इनके अब्बा जी थे, वो ट्रक के थल्ले आ गए थे। बुशरा जी, आपकी हर इनिंग एक सुपर हिट इनिंग होती है। मुझे बताएं, आज स्वीप शॉट खेलेंगी या वो छक्का मारेंगी जिसका जावेद को 100 लाख मिला था? लेकिन तौसीफ बेचारे को तो दिरहम 8 मिले थे। एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। वैसे शक्ल आपकी भी सलमा आगा से ज्यादा प्यारी है। आप वाहिद पंजाबन हैं जो कराची में रहते हुए जिसका शीन काफ सही है। ए दसो, मिस्री रोटी या मकई दी रोटी या फिर सरसा का साग इजीली मिल जाता है? जो कुछ नहीं मिलता है वो हम लाहौर से इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे मेरे घर में, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, बैल्कनी में सिवाय भैंस के, मतलब मैं रख नहीं सकती वहाँ, सब कुछ देसी है मेरे घर में। मसाले भी कुटते हैं और देसी घी में खाना बनता है, और हम जो है वो सब कुछ वो खाते हैं जो पंजाब में रह के कोई भी गांव में। सरसों का साग, मक्खन सफेद चिट्टा मक्खन। मैं तो पक्की पूरी पंजाबन हूँ। प्लीज आपकी भरपूर तालीम में लेट्स वेलकम द क्वीन ऑफ कॉमेडी बुशरा अंसारी। तशरीफ रखिए, विराजमान होइए जी। जैसे इमरान खान ऑलराउंडर थे लेकिन मशहूरी उनकी बॉलिंग से थी, शाहिद अफरीदी साहब ऑलराउंडर थे लेकिन मशहूरी उनकी बैटिंग से थी। आप मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं और
द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, मगर मशहूरी आपकी कॉमेडी एक्टिंग से हुई, ये क्यों? मशहूरी तो खैर वो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर बन के हुई। अटेंशन मिली, लोगों का प्यार मिला, उसमें हिम्मत हुई, जुर्रत हुई कुछ ना कुछ करने की। कुछ अच्छा हुआ, कुछ ठीक हुआ, कुछ बहुत अच्छा हो गया, आहा। कुछ जरा गुजारा ही हुआ। बुशरा जी, कसम से केबी की क्लास फेलो लग रही हैं। कौन चक्की का आटा खा रही हैं? मैं तो पता नहीं किस चक्की का आटा खा रही हूँ, लेकिन इनका मुझे लग रहा है कि ये तो खाना ही नहीं खा रही किसी तरह का। लगता है ये तो आटा खा ही नहीं रही है, मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, आपने जो भी मेरे बारे में कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताएं कि आपकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है? आए फिटनेस क्या, जो बेचारा इंसान पैदा होते ही दुबला होता है वो बेचारा परेशान होता है, और वो मोटा ही नहीं होके देता। सारी जिंदगी मुझे एक कॉम्प्लेक्स रहा। अच्छा। आई बीन ऑलवेज अंडरवेट, हाँ। और मुझे देखता ही नहीं था कोई मुड़ के मेरी तरफ, किसी ने ना मुझे छेड़ा ना मेरे पीछे कोई रिश्ते आए। अरे सच्ची, लोगों के यहाँ, मैं लाहौर में रहती थी ना, तो पंजाब में एक रिवाज होता था, एक बात थी, फलाने दी कुड़ी वड्डी हो गई 8वीं क्लास ही, उधर रिश्ते आने लग पे। ये आपने भी सुना होगा। हाँ हाँ, ये अभी भी होता है। कभी भी नहीं आया कोई रिश्ता मेरे पीछे पीछे, क्योंकि मैं एक सुकड़ी पतली पंजाब में लड़की, हाँ। और मतलब एक दुबली पतली बिल्कुल एक डंडी, तो उससे क्या हुआ कि मेरा अब फायदा हो गया कि मैं थोड़ी सी बेहतर होगी, तो ते समझ रहे हैं। हुन रिश्ते आंदे न? हाँ, आते हैं, जहाँ बेरियां होती हैं वहाँ रिश्ते तो आते हैं। बुशरा जी, जोधा बाई तो हमारे मुकद्दर में अब्बा हजूर ने ऐਵੇਂ ही मंड दी। अगर हमें बेरी वाले चौक का पता होता तो हम जरूर अप्लाई करते। और सिट डाउन बेरी फूल। बुशरा जी, अगर आप लाल किले में तशरीफ लाने का वादा करें तो बाखुदा हम राजस्थान, मद्रास, बंगाल, दिल्ली, चीन और तुर्की के कोहना मश्क खान साहबों का लश्कर रसोई के मुहाज पर खड़ा कर दें, जो आपके लिए सतरंगी खाने बनाए और आखिर में पोटे वाली सेवियां भी पेश करें। वो जो हाथ वाली होती है, जी, जी। हाय 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 हाय। अच्छा, इतनी सारी चीजों का लालच देके मुझे आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं? बुशरा जी, जावेद अख्तर से कलम, गुलजार से कागज और खलील और रहमान कमर से सिगरेट छीनकर तखय्युल की विक्टोरिया लीग से मोती निकालकर आपके लिए एक माला परोई है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके कदमों पर निछावर कर दूं। आपकी मर्जी है, बस आपकी बादशाही है, हम क्या कह सकते हैं। कर दीजिए पेश जो भी है। दो मेरा ऐसे ही साथ दो जैसे कप्तान ने परवेज इलाही का दिया है। बुशरा पा को देखा तो ऐसा लगा, बुशरा पा को देखा तो ऐसा लगा। बुशरा आपा को देखा तो ऐसा लगा जैसे पीएम का रूट, जैसे टैक्सों की छूट, जैसे जलसे की शान, जैसे कीमे वाला नान, जैसे सऊदिया का तेल, जैसे दुल्हे की बेल, जैसे हाथ वाले पंखे से मिलती हवा। बुशरा आपा को देखा तो ऐसा लगा। वाह जी वाह। ये लंडे का मुगल आजम असली मलका आलिया के सामने सर लगू है। अब इस तरह की मलका आएगी तो फिर ऐसे ही बादशाह होगा ना।
वाह। जैसे मैं अब कहती हूँ कि हम या हमारे साथ की हमारी दोस्तें जो है अब सब लोग नानियां दादियां बन चुके हैं ना, तो अब सब कहते हैं लोग अरे आप कब नानी दादी? भाई हमने तो इतना ढोल बजाया। एक दिन मुझे किसी ने कहा, पता नहीं तुमने जरूर अपने नवासों का नाम लेना होता है हर जगह। मैंने कहा है, मुझे बड़ा मजा आता है कि तुम चुप रहा करो, तुम बोलती रहती हो मेरा छोटा वाला बच्चा यूं तो मेरी नवासा यूं तो मेरी नवासी यूं। मैंने कहा ये तो मेरी अचीवमेंट्स है, मेरे अवार्ड्स हैं, इनका मुझे मजा आता है। और ये वो अवार्ड्स है जो बातें करते हैं, अम्मा कहाँ कर ली हो, अम्मा कहाँ अम्मा व्हेन आर यू कमिंग, आई वांट टू मेक अ न्यू पराठा, व्हेन यू कम यू टीच मी द न्यू पराठा। हाय हाय। तो फिर ऐसे अवार्ड्स का जिक्र कैसे ना करूं। बेशक। तो ये वो वाली मैं कहती हूँ कि अब नानियां ऐसी आ रही हैं और दादियां भी ऐसी आ रही हैं। हाय सम पे बैठी, सम पे। हालांकि मैं कम थे ऐसे। आपको मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पहचाना? नहीं। बट जा जाके अपने दिमाग का इलाज करवा। फैसलाबाद की दो ही मशहूर शख्सियतें हैं। अच्छा, एक आयमा चौधरी और सौगात का अगर पूछना ना तो फिर जाके वहां से पूछ कि कौन कौन सी सौगातें फैसलाबाद की। एक वहां का लट्ठा और दूसरी आयमा चौधरी। ऐसी कोई बात नहीं है, फैसलाबाद का तो राणा सनाउल्लाह भी बड़ा मशहूर है। हाय बट वे की याद कराता ही। तेन पता कि राणा सनाउल्लाह जड़ा मेरा मंगेतर रह चुके हैं, मेरा मुंह बोला मंगेतर। मुंह वाला मंगेतर की होता है? मुंह बोला मंगेतर जिस तरह जिसके साथ मंगनी हो और उसकी हमजा शबाज की तरह वजारत ज्यादा देर ना चले, उसको फिर मुंह बोला मंगेतर कहते हैं। आपस की एक बात बताऊं? हाँ हाँ बता बता। तो लाल चौधरी ने, हाँ। उसने भी मुझे ना तंजीम साजी के लिए दावत दी थी। मैंने तो शटअप कॉल दे दी। मैंने कहा चल बद तंजीम कहीं का। वैसे अगर राणा साहब से आपकी शादी हो जाती तो आज झंडे वाली गाड़ी में घूमती प्रोटोकॉल के साथ। हाय पुराने जख्मों से खरेंट ना उतारो बट मेरी तो राणा साहब की जो मोहब्बत है ना, हाँ। वो शिमला पहाड़ी से ऊंची, नाला से गहरी थी। आए। बस क्या करूं, उनकी सियासत के कैरियर ने हमारा सत्यानाश करके रख दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि राणा साहब ने अपनी सियासत के ऊपर आपको कुर्बान कर दिया। नहीं, कुर्बानी में ऐसा डाला था। मैंने तो राणा साहब का बड़ा इंतजार किया। अच्छा। लेकिन वो तो जमीर के कैदी बन के ना वो बस कैद काटते रहे। राणा साहब ने तो इतनी कैद काटी है, इतनी कैद काटी है, इतनी कैद थे बाहुबली दी मां ने नहीं कटी। एक मिनट, ऐसी भी कोई बात नहीं। राणा साहब सिर्फ एक दो बार जेल में गए, एग्जैजरेट करते हैं। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो बट तुम कौन सा नजम सेठी के पीछे ढोलकी बजाते रहे हो या गिरेबान फाड़ के मुन्नू भाई के आगे तुम्हारे डालते रहे हो? अपने आप पे जरा कंट्रोल रखो। अच्छा, तुम्हारे अंदर नॉलेज की और खुराक की कमी है। आप भी कहीं से कोई चौधरी वौधरी नहीं है, माई दी चुगी दी बुशरा अंसारी बनी फिरती है। पाने माई दी चुकी थी सही, लेकिन बुशरा अंसारी होना कोई छोटी बात नहीं होती। ये क्यों बुशरा? हाय नहीं पिंकी है जी, गल्ला ना कर यार। वो आपने कैरेक्टर किया था ना बिजली का। जी जी। मैं भी उसके मुकाबले में कर रही हूँ। क्या? यूपीएस का। भाई नो डाउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सायमा चौधरी का कैरेक्टर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स जो आपने प्ले किया। क्या बात है, कहां से ये आया? आप अपने सज्जे खब्बे देखे इतनी सायमा चौधरियां फिर रही। उसको कहीं से कंसीव करने की जरूरत ही नहीं है। हाय हाय। आप जिधर देखिए इटपुटे तो कम से कम पंजाब में तो बहुत सायमा चौधरियां हैं। हाँ हाँ। तो बस ऑब्जर्वेशन और फिर मजे मजे की चीजें आती भी गई और वो बनता चला गया। हाँ। तो लोगों को शायद इसलिए भी ज्यादा एक्साइटिंग लगा क्योंकि मुझे वो समझते मैं कराची आई हूँ। वैसे तो मैं कराची आई हूँ, पैदा भी वहीं हुई हूँ, मगर मेरा सारा ब्रॉटअप पंजाब का है। हाँ। सो वो जो एक चस्का है ना जबान का विट में, और वो हमारी फैमिली के अंदर ही है। हाँ। और वो ऐसा लिखा हुआ भी नहीं था। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अहमद का अपना कहना, मोहम्मद अहमद ने पहली दफा लिखा था जब पहला हुआ था, तो मोहम्मद अहमद का मुझे फोन आया कि बुशरा ये मैं लिख नहीं सकता था जो आपने कर दिया। हाँ। एक तो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी की जो विट है हम सब की जो एक है exactly. वो फिर मैंने ही जाहिर उसको जरा लगाने थे फूल पत्तियां, फिर वो बन गया। तो फिर वासे आया और फिर मैंने और वासे ने डॉली लिखा था। हाँ। उसके बाद वासे तो माशाल्लाह है ही और है पंजाबी। तो फिर हमारा बनता चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब सायमा चौधरी हमारे आसपास हर कोने में है। क्या बात। आपकी जो विट है ये अम्मा जी से ट्रांसफर हुई है या अब्बा जी से? आई अम्मी बेचारी का तो ना पूछे। अम्मी तो इतनी बेचारी सीधी सादी थी। मेरे अब्बा की तरफ मेरी ददियाल में विट इतनी है कि अगर सारा मेरा टब्बर बैठ जाए, मेरे जो अब्बा के कजन्स चाचे थे, कुछ तो चले भी गए दुनिया से, लेकिन वो जब बैठे तो आप पेट
आपका हंस हंस के बुरा हाल हाय, हो हाय, गया। हाय। और हम उनके सामने कुछ भी नहीं, जो नेचुरल था। तो मेरी पुप्पी परवीन आतिफ जो कि बड़ी लिखारी भी थी, जी, जी। वो खुद बड़ी विटी थी, बात करते करते ऐसे हम लोग यूं ही करते थे नेचुरली। अम्मी ने कोई वाकया सुनाने की कोशिश की कि असि उत्थे गए ते फिर ऐ होया ते फिर ना इंज करके उन्हें, तो मेरी पुप्पी ने कहा भाभी तू पंच लाइन खराब कर देनी, तू ना सुनाया कर। मेरी अम्मी कहती है अब ओ क्यों होंदी है पंच लाइन? तो अम्मी बेचारी तो सीधी थी बिल्कुल, हमारा खानदान था हो चस्के। नो डाउट बेगम परवीन आतिफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। पैरेलल थिएटर में उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएं कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में हामिद मीर साहब उनके थिएटर में परफॉर्म भी कर चुके हैं। 11 किताबों की मुसन्निफा भी थी और इनकी सगी फुफ्फी भी थी। क्या बात है। जंगू भाई छुरी थले साल है, थोड़ा हौसला करया कर। माड़ा तुसा ना वादा है जिधर मेनू को खूबसूरत हैंडसम प्यारा हीरो मिलया तो इंशाल्लाह मैं तुसा ने हाथ पीले कर दे सा। हमारे हाथ पीले कराते कराते अपने दांत खट्टे ना करवा लेना। बहुत अच्छे, मैं मुंह च नींबू निचोड़ के फिर रहे हैं। जरा 2 मिनट चुप रही दा। अस्सलाम वालेकुम बट पापा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं आप गरम जौहर साहब। लो फिर जिंदगी पहली बारी होया जे कि मैं अच्छे टाइम ते आया, नहीं तो मैं इतना मुकद्दर दा भैड़ा वां जनाब। मैं ते वलीमे ते भी उदों पहुंचदा वां जदों बाजे वाले भी ब्याह दी रोटी खा लेंदे ने। माशाअल्लाह सदके जुला, आज ते चंद जमीन दे आ गया। क्या कहने सदके जावा, आज ते मैं कुछ और मांग लेंदा, मैं क्यों भी मिल जाना सा जी। तू करे तुसी कुछ और भी मांग लेंदे, वरना तुसी ते नान टिक्की मंगदे रहंदे हो। मैं नान टिक्की मंगदा ते तू नान दे ते ऊंट रख के खाना। खाजी आजाद कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर और आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं। बुशरा जी, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। आहा। कदी तुसी मिकी पहले मिल जांदे, मैं तुसा की हीरोइन लैके इस किस्म दी फिल्मां बनाणियां सी कि लोगां ने उस फिल्मां ते बाद विच रिसर्चां करनियां सी। ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਬੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। शौकिया तू जरा ही फिल्म बनानी है। बहुत अच्छे, मैं को फसल ला रहे हैं जी 8 साल ही चल सी। लो जी बट जी, फाइनली जंगू भाई ने फैसला कर लिया। थैंक यू सो मच, मगर मेरी तरफ से ना ही है। वाह वाह वाह। और पापे तुसा नल नहीं फैसला, चेंज फैसला। इन्होंने सोचा कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना सा, आप बजाते खुद फिल्म बना सा, फिल्म च टाइटल रोल भी कर सा, ते फिल्म दा डायरेक्टर हो सी लेजेंडरी गरम जौहर। भाई इतना बड़ा फैसला कर ही लिया। क्या बताएं बट जी, सहाफियों ने हमसे खबरें ले लेकर फार्म हाउस बना लिए। यूट्यूबर वही इस्तेमाल शुदा खबरें ले जाकर डॉलर्स कमा रहे हैं। आए। हमने सोचा हम फील्ड बदल देते हैं। बस ठीक है, तुसी यह सोचे तो जो मैं सोचा बट सब दसा। हाँ जी बताइए। लो फिर बुशरा जी बैठे ने और बिल्कुल मौजूद असां दे कोल अवेलेबल ने ते नाल जंगू भाई भी ने। दोवां दी फिल्म की हिट करन वास्ते इस तो चंगा मौका हो ही नहीं सकता। बुशरा जी, मैं फिल्म च तुसा की लैसा सेकंड लीड दा किरदार करासा ते 8 फिल्म हो सी ते ना भला के है क्या? सत्यम शिवम गुजरम। अबे यार, द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब की मास्टरपीस सत्यम शिवम सुंदरम को कॉपी करने लगे हो। ओए याद नहीं, जीनत अमान पंकज पे गई थी। अब बस जीनत अमान दा नाम नहीं लेना क्योंकि कप्तान आगे गेल दी वजह तो बड़ी टेंशन चाहिए। मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, ये फिल्म तुम्हारी नहीं चलेगी। वजह? क्योंकि आजकल जो है ना वो साउथ इंडियन फिल्में का बहुत ज्यादा बिजनेस कर रही हैं। अच्छा। तुम एक काम करो, फिल्म बनाओ अपना बुशरा आपा को साथ लेकर ना। ठीक है। पुष्पा अंसारी। यार पापा चौधरी, मैं तुसा की दसा जेम्स कैमरॉन ते माड़ा जेन आपस च बहु मिलने। अच्छा। मैं सोच रहा हूं हॉलीवुड ने फिल्म बढ़ावा पाकिस्तान ते ना भला के रखा क्या? टाइटैनिक डूबा शरीफों में। एक दिल ते बट जी माड़ा है भी करता है कि बिजली दे बिल्ला ने जो असा ना हाल कीता है इसने पर फिल्म बढ़ाई छोड़ा ते फिल्म दा ना रखा हम बिल दे चुके सनम। वाह वाह। और उस गाना भी पाना हम लुट गए तेरी हुकूमत में। डडन डडन पिछू। गरम जौहर। हाँ जी। संजय लीला बंसाली से हम भी बहुत मुतासिर हैं। अच्छा। हम कहते हैं बुशरा जी को लेकर और मुझे कास्ट कर कर फिल्म बनाओ बाजीराव अंसारी। बट जी, हम तो कमसिन और नापुख्ता थे। ये तो हमें यही बताता रहा है कि ये शाम बेनीगल
और अमृता प्रीतम का बेटा है। वो तो बाद में हमें पता चला कि लाल हवेली में इसके अम्मी अब्बा मुलाजिम हैं। बुशरा जी, मैं अपने आने वाली फिल्म घुंघरू नीचे डॉलर ऊपर की अस्थाई आपको पेश करती हूँ। शरीफों का सियासत में अजीब हाल वो देखा के सियासत छोड़ दे मैंने, सियासत छोड़ दे मैंने, सियासत छोड़ दे मैंने। बिलॉगिंग करने वालों को यहाँ जाम वो देखा के सहाफत छोड़ दी मैंने, सहाफत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने। दबाया जा सका है क्या हरीफों को यूं परचों से, हरीफों को यूं परचों से। खबर किसको मसायल की परेशान लोग खर्चों से, परेशान लोग खर्चों से। बड़ा जो बोझ टैक्सों का दुकान को भीड़ लगा के ताला, तिजारत छोड़ दी मैंने, तिजारत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने। बिलॉगिंग करने वालों का यहाँ जाम वो देखा के सहाफत छोड़ दी मैंने, सहाफत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने। आप हारमोनियम के साथ रियाज करती थी, कब से सीखना शुरू किया? ख्याल था कि मैं सिंगर हूँ और बन जाऊंगी, मेरा ख्याल था पैदा होते कि मुझे सिंगर बनना ही है। लेकिन जिस तरह एक बाकायदा तालीम होती है या एक रियाज जो है वो एक तरह का जिम है हाँ, और कसरत है। वो तो ना कि हमने बस सुना के आपसे, अम्मी से, आपकी नानी से, तो आप लता मंगेशकर से, तो मेहदी साहब से, तो फरीदा खानम साहिबा से। हाँ, कान जो है वो 200% अच्छा था, इसलिए तो कम गाती हूँ। उषा जी मुझे बताइए कि लिखी हुई कॉमेडी पे परफॉर्म करना और खुद कॉमेडी प्रोड्यूस करना, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, अब तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने हमेशा खुद ही किया है। मुझे, मेरे लिए कैरेक्टर्स अच्छे क्रिएट किए गए और शायद मुझे देखकर भी लगा लोगों को मैं कर सकती हूँ। जैसे फारूक कैसर साहब के साथ मैं काम करती थी तो वो मेरे पपेट्स मजे के बनाते थे। शर्मीली थी एक मेरी पपेट्स, उसकी आवाज में निकालती थी। फिर एक बुड्ढे के गाने गाती थी, फिर मासी मुसीबते के भी गाती थी। तो उनको देख के लगता होगा कि ये कर लेगी, तो वो होते होते मैं वो करने लगी। फिर कराची गई तो अनवर साहब ने मेरे लिए कैरेक्टर्स क्रिएट किए, बिजली, और फिर शुएब के साथ किया तो वो 50-50 आपका। हाँ, ये चीजें तो ये जाहिर है मैं उनको ही क्रेडिट दूंगी जिन्होंने मेरे लिए सोचा। हाँ, मैंने उसके अंदर कुछ फूल पत्तियां लगाई और वो कुछ अच्छा बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टेज आर्टिस्ट है जैसे ये लोग हैं, ये जो फिल्मबदी करते हैं ना, इनके ऊपर आमद होती है। अरे ये बहुत शार्प काम है। मोइन अख्तर साहब लिखी हुई कॉमेडी पे परफॉर्म करते थे और उमर शरीफ साहब अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते थे। दोनों में कॉमेडी प्लस का अवार्ड किसको देंगी? देखिए, दोनों अलग थे, दोनों का एक अपना स्टाइल था। मोइन का ये था कि वो जो लिखा हुआ होता था ना, ज्यादातर अनवर साहब का ही हमने काम किया, उसको वो पहन लेते थे और उसको वो ऐसे उसमें चीजें ऐसी बना लेते थे, उस कैरेक्टर को इस तरह बिल्ड करते थे
कि वो शायद लिखे हुए से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाता था, लेकिन हमें वो बेसिक लाइंस लिखी हुई मिलती थी। फिर हम कहते थे अब इस पे क्या करना है, और जाहिर अनवर साहब साथ होते थे तो वो ये तो नहीं हम कर सकते थे कि अपनी तरफ से कोई जुमले मारे, छोटी मोटी अपनी मैनरिज्म में या अपने लुक में या अपने बोलने के स्टाइल में हम कुछ चीजें कर लेते तो वो अलाउ करते थे। उमर के साथ तो ये था कि वो वन मैन शो ही था, वो खुद ही करता था, खुद ही क्रिएट करता था, लेकिन मुइन में और उसमें सिमिलरिटी नहीं थी एक तरह की, कि उमर जो है वो मासिस के लिए था और मुइन के अंदर एक और तरह की सेटलमेंट थी, और मैं एक लफ्ज यूज करूंगी कि एक फिनिश था उसके काम, एक और तरह की ऑडियंस थी उसकी। लेकिन हंसी तो उमर की बातों पे भी इतनी आती थी, हंसी तो हमें हर बात है अमानुल्लाह साहब की बातों पे कम आती है। अरे वाह वाह, मतलब कि सुहेल तो मतलब है कि पागल ही कर दे दुनिया में, तो ये सब तो वो चीजें हर कोई अपने अपना अलग स्टाइल लेके आता था। मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह साहब और खास तौर पे उमर शरीफ साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब को अपना कॉमेडी का रूहानी उस्ताद मानते थे। आप क्या इसके बारे में कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि डिलिबरेट एफर्ट नहीं कह सकते इसको, लेकिन कहीं ना कहीं साइमा चौधरी में मुनव्वर ज़रीफ भी है। वाह वाह वाह, क्योंकि हमने उन सारा बचपन उनकी कॉमेडी देखी और क्या उनकी प्यारी प्यारी फिल्में थी, ये कोठे टपनी, हाय मैं क्या करूं। तो मुनव्वर ज़रीफ बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर थे, बहुत, और खुद रॉ पौधे थे, कौन सा कोई एकेडमी से हम भी नहीं आए, खैर गिफ्टेड, लेकिन हमने तो उनको देखा, और शायद उनके बड़े भाई को मैंने नहीं देखा, शायद वो भी इसी तरह के होंगे ज़रीफ साहब, लेकिन भाई वो अपनी नौइयत के वाहिद ही थे, बाकी द वन एंड ओनली थे। उनमें से कुछ ना कुछ सबने लिया है। आपकी पेयरिंग ज्यादा मोइन अख्तर साहब के साथ हुई, ये फैसला आप लोगों ने खुद किया या एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था। एक्चुअली हमारा ट्राइका जो था ना अनवर साहब का और मेरा और मोइन का, वो कुछ ऐसा था कि वो वही टाइप की सेटायर ओरिएंटेड कॉमेडी मुझे सूट करती थी। और उनको भी हम सूट करते थे। कई दफा मोइन कहते थे कि तो बुड्ढे तुम वो आपस में बदतमीजी कर लेते थे, और बड़ऊ अगर हम ना होते तो तुम क्या क्या करते, तुम्हारा लिखा हुआ कौन करता? तो वो कहते अगर मैं ना लिखता तो तुम दोनों क्या करते? एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। बुशरा जी, अगर आप हमारे दौर में होती तो बाखुदा हम ये तख्त व ताज छोड़कर आपके साथ कराची चले जाते, वहां जाकर दही बड़े और लड्डू बेचते। तो बाखुदा आज हमारे अकाउंट में 5-10 करोड़ कहीं से ट्रांसफर हो चुका होता। वैसे मैं शुक्र ही करती हूँ कि मैं आपके दौर में पैदा नहीं हुई। मैं कहती हूँ ऐसे मुगल बादशाहों का क्या फायदा कि ना जिनके पास एयर कंडीशन था ना फ्लश। आपने फिल्मों में क्यों नहीं काम किया? हालांकि आपके वालिद साहब ने फिल्म प्रोड्यूस भी की थी। अब्बा ने एक फिल्म बनाई थी, अब्बा तो थे सर फिरे, और अब्बा पढ़ के आए थे हॉलीवुड से। अब्बा ने छोड़ी नौकरी और अब्बा ने अपनी फिल्म बनाई, और पक्के शुद्ध क्लासिकल डांस और शुद्ध क्लासिकल म्यूजिक। मैडम नूरजहां का भी एक गाना था उसमें, लेकिन उसमें पक्के पक्के गाने थे। वो चली ना, फिल्म फेल होगी बुरी। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी लोगों को समझ नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। और अब्बा ने बाद में ये कहा कि मैं तो पढ़ के आया थे, मैं फिल्म बनाई थी, मैं ना सोचा कि मैं अपनी पसंद ही बना रहा, लोगों का भी तो ख्याल करा। उस वक्त भी कमर्शियल फिल्में थी भारत। एक दफा वो जो आईना वाले लोग थे जिन्होंने आईना बनाई थी, उन्होंने बहुत मुझे इंसिस्ट किया, स्क्रिप्ट भी भेजा, मैंने कहा करना ही नहीं है। तब मेरी बच्ची भी 2 साल की थी। फिर राहत काज़मी ने कहा कि तुम स्क्रिप्ट तो पढ़ लो, तुम बात तो सुन लो, चलो पढ़ के ना कर देना। मैंने पढ़ा, लेकिन फिर वही था उसमें, जैसे उस जमाने में शबनम की फिल्में थी, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, इस तरह की थी ना एक। तो फिर जो चीज़ें उसमें तकाजे थे, फिर एस सुलेमान जो बिल्कुल हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अंकल ही मैं कहती थी उनको बचपन से, तो वो कहते थे अच्छा तू मेरा तो बच्चा है तो मेरे साथ मेरी फिल्म में तो तू काम कर लेगी ना। मैंने कहा अंकल वो गंदे गंदे गुंडे अगवा करने आएंगे मुझे। वो क्या टिंड वाला आदमी होता था एक वो। मैंने कहा नहीं नहीं, कहते बेटा वो तो डम्मी होगी। मैंने कहा तो फिर आप कहेंगे कि नदीम साहब की गोद में बैठ जाओ, तो फिर मैंने नहीं उठना। बुशरा जी, आपको तो पता है कि जब हमारे मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो सब कुछ ही महंगा हो जाता है। तो आप क्या अपनी फीस भी बढ़ा लेती हैं?
मैं अपनी फीस अपनी उम्र के साथ साथ बढ़ाती हूँ। जब मैं किसी से कहती हूँ ना कि भाई जो भी 50 रुपए लेती थी तो मैं कहती हूँ मैं 75 लूंगी, तो कहते हैं हाय आपा। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता मैं 75 साल की होने वाली हूँ। देखो हमने तो सारी जिंदगी बेवकूफी में गुजार दी ना जी। अब बुशरा साहब के साथ बैठी हूँ, मुझे पता चला असल काम की मराज क्या होती है, काम कैसे करते हैं, और पास बैठ के मेरा दिल भी धक 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 कर रहा है। लेकिन साडा ते बाईपास होएगा ना जेड़ा तेनू पास तो वेख रहे हैं। डम 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 आओ आओ श्रीलंका आओ आओ श्रीलंका आओ आओ श्रीबावे आओ आओ अहमदाबाद आओ आओ कामोकी आओ आओ तनुकी चिक चिक पाक चुक 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 डम 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 आओ जे यार जुदा हो जावे ओदा खर्चा कौन चलावे डम 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 ये दिन उसना श्रीलंका उजड़े। आज हमें पता चला था कि बुशरा अंसारी जी आई हुई हैं, हम उन्हें मिलने आए हैं। सन ऑफ गॉडफादर बुशरा जी को मेक्सिको में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं। ओए होए छोटी सी कुदकड़ी। क्या बात है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कब, कहां, कैसे, क्यों। आइए पहली तस्वीर देखते हैं। अरे क्या बात है, नन्ही परी। लग रहा है 12-13 साल की उम्र है। 12-13 13-14। और ये क्या सजा मिली थी आपको? बेंच पे बिठाया गया था? शौक था कि एक तस्वीर खिंचवाऊं, और अनारकली में एक कोने पे एक कोई फोटोग्राफर थे। पता नहीं अम्मी के साथ गई तो अम्मी कुछ ले रही थी, तो मैं क्या मैं हुने आई जाके तो ऐसे करके बैठ गई। कोई पता नहीं, कोई वजह भी नहीं थी, अपने आप को तस्वीरें खिंचवाने का शौक होता था। फिल्मों के कौन एक्टर थे, कहां से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके, या फिर बुशरा कभी आओ हमारी फिल्म भी देखो। हाँ, पसंद बहुत थे मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब। हाँ। और शाहिद जब नए नए आए थे तो मुझे उन पे क्रश था। हाय हाय हाय। और मेरे उनके कोई एक अंकल थे जो कि हम मेरे बचपन के बच्चों के गाने लिखते थे। जमील कुरैशी उनके मामू थे। मैंने कहना अंकल मुझे उसकी तस्वीरें ला दे, मुझे खूबसूरत सा लड़का आया ना। और वो जो शाहिद है ना, मैं शाहिद साहब को बताया तो शाहिद साहब ना उधर ही रह गए ना। अभी बताया था उनको मैंने कोई 10 कुछ साल पहले। अच्छा। तो शाहिद साहब बड़े खुश हुए इस बात से। अच्छा। बस उस दिन बस पता चल गया उनको कि मुझे क्रश था उनके ऊपर। ये मुखबरी 30 साल बाद हुई है, वरना कोई खबरें भी बन सकती है। आइए अगली तस्वीर देखते। आए ठेकला बनो रानी बड़ी तरीर वे, चंदा डोली चे पाजे फकीर वे। झंपाक झंपाक झंपा। वाह वाह वाह, यहाँ भी लीडर। ये जी क्लास 6 में मैं तो चूंकि लीडर थी ना स्कूल में, तो ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी। क्या बात। और 10th क्लास की बाजियों को मैं ड्रामा कराती थी ना। अरे वाह। अब मैं 6 में थी ना, तो ये मैं लीड कर रही हूँ एक कवाली सारे जहां में हमको है काम अपना प्यारा। हाँ जी प्यारा जी प्यारा, सारे हम नवा थे ना मेरे साथ। सारे जहां में हमको है काम अपना प्यारा जी प्यारा प्यारा प्यारा। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। शशि कपूर साहब। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या मौसम है। चाहत के काबिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर। चले गए। क्या बात है। और आपको पता है इन्होंने मुझसे सुना कल चंगा बनाए सानू खिडौना। इन्होंने मुझसे सुना चंगा बनाए सानू खिडौना मैडम का, और पंजाबी बोलते थे। ये आए हुए थे उसके लिए, जिना के लिए। तो गजनफर अली के घर पे खाना था, और उन्होंने कहा चलो सुनाओ। सबने कहा तो फिर सुनाया, तो मैंने कहते हैं अच्छा भाई तो बड़ा अच्छा गाए, और एक अंतरा और सुनाओ। तो वो मुश्किल गाना है चंगा बनाए सानू खिडौना, आपने तो नहीं सुना होगा। नहीं, थोड़ा सा सुना देना फिर। तो पता नहीं कौन लोग हैं, अल्लाह जाने। असि सुनिया नहीं सुनिया मत। अरे कौन तो सुना दियो मैनू। चंगा बनाया सानू खिडौना, चंगा बनाया सानू खिडौना, आपे बनाना ते आप
आपे मिटाना चंगा बनाया सानू खिडौना आपे बनाना ते आपे मिटाना चंगा बनाया। क्या बात, वाह वाह जी। अगली तस्वीर। अरे वाह वाह वाह, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ, और वो कुछ आपको मेरे ख्याल है कुछ कह रही है, कुछ पढ़ा रही है। मैं पता नहीं उस वक्त शायद ऑटोग्राफ ले रही होंगी और क्या, बैठी जो थी पैरों में, तो मुझे प्यारी लगती थी औरत। ये औरत ही बड़ी कमाल थी। और जब ये दुनिया से गई है तो मैं सोचती थी इतना ब्रिलियंट दिमाग था, किसी ने इस दिमाग को कैसे उड़ाया होगा। जैसे मैं सोचती हूँ बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर चलते, मैं कहती हूँ हाय वो गला भी ले गए, वो कलाम भी ले गए, वो शायरी भी ले गए, वो रूह भी ले गए, एक जिस्म नहीं गया, पूरी एक पूरी इंस्टीट्यूशन चली जाती है। अरे क्या बात। तो ये एक ऑनेस्ट, एक ज़हीन औरत थी, और बस क्या कहें। सुपर ओवर में आज वाकई ही डॉन ब्रैडमैन ने क्या 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल वाला मैच खेला है, क्या बात है। और उसी 92 वर्ल्ड कप के स्पिरिट के ऊपर एक दफा फिर ख्वातीन हज़रात बुशरा अंसारी अपना तड़का लगाने वाली हैं। आपकी भरपूर तालियों में द लेजेंड हरसेल्फ